पाल शर्मा जी एक अच्छे नेता हैं, लेकिन जो उनकी पार्टी जो गुंडागर्दी की पार्टी उन्होंने ज्वाइन की, इसलिए जो उनका बहिष्कार करता हूँ। आज तक हमारे विधायक है, आज तक आए ही नहीं है, हमें पता ही नहीं विधायक कौन है। ये कोई बाबा की देन थोड़ी है, तो केंद्र का काम है। कोई नहीं आया, अब कोई नेता कोई नहीं आया। विधायक को आज तक वो 3 दिन यहाँ नहीं आएंगे। गुंडागर्दी खत्म हुई है, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा पहाड़ी है। अच्छा, योगी जी पहाड़ी है तो पहाड़ियों को देंगे। सर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए मस्त हो जाए कि उनके बच्चे सरकारी स्कूल में जरूर पढ़े। 5 साल के अंदर यहाँ जितने भाई खड़े हैं, अगर किसी ने उसकी शिकल देखी हो तो मुझे बता दे। मैं बहुत कहा है जी, कहा अमरपाल शर्मा जी पहले भी विधायक रह चुके 5 साल, जब कितने स्टेडियम बना दिए। तो पिछली बार जिता दिया, पर भाजपा ने कुछ काम अच्छे ना कर रही। हमने 60 लाख दिए जीडीए में। अरे एक और है भी हाउस टैक्स लगने वाला, वो भी पैसे मांग रहे हैं। एक नंबर बाबूजी अच्छा ही है, बाबूजी तो कम बुराई नहीं करेंगे, नमक खा के नमक हरामी नहीं करेंगे जी। और चोर मौसेरे भाई हो गए, बाकी कुछ नहीं है उनके पास, कोई अस्तित्व नहीं है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। काम करने वाला आदमी किसी भी पार्टी में चला जाओ, उसको लोग पसंद करते। वहाँ पर करीब 3.5 से 4 हजार ब्राह्मणों ने गंगा जल हाथ में लेके एक प्रण लिया है कि अमरपाल शर्मा जी को लखनऊ भेजना। अब आप किसी की बहू को अपनी पार्टी में मिला लो जबरदस्ती, लोभ लालच देके, इसका मतलब ये थोड़ा ना आप जीत जाओगे। ये समय का गठबंधन है, जिस दिन चुनाव हो जाएगा गिनती होने के बाद में गठबंधन समाप्त। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम जाट भाई को वोट नहीं दे रहा और जाट भाई मुस्लिम को वोट नहीं दे रहा। माता की नमस्कार, मैं कमल शर्मा किशोर और आप साहिबाबाद से देख रहे हैं जन के मन की आवाज। आज ये हमारा कारवा आया है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क साहिबाबाद में स्थित है। तो आज हम आपके सामने लेकर आएंगे विधानसभा क्षेत्र साहिबाबाद का लेखा जोखा। साहिबाबाद विधानसभा को उत्तर प्रदेश का द्वार कहा जाता है और साहिबाबाद पूरे उत्तर प्रदेश में वोटरों के हिसाब से सबसे बड़ी विधानसभा है। यहाँ पर कुल मतदाता 10,12,000 के करीब हैं, जिसमें से 5,71,000 पुरुष मतदाता है, जबकि 4,41,000 महिला मतदाता के करीब है। और जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ पर ब्राह्मण सबसे ज्यादा है, लगभग 20% मतदाता यहाँ पर ब्राह्मण है। उसके बाद 12% के करीब यहाँ पर दलित आते हैं, मुस्लिम 10% है, जबकि जो अन्य बिरादरी है जैसे कि जाट, त्यागी, यादव, गुज्जर, इनको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर ब्राह्मण जो मतदाता है उनका वर्चस्व रहा है। शायद यही कारण है कि जो मुख्य पार्टी है वो हमेशा यहाँ से ब्राह्मण प्रत्याशी उतारते हैं। बात करते हैं विधानसभा साहिबाबाद की। 2012 में परिसीमन के तहत ये नई विधानसभा बनी। इसमें खेकड़ा विधानसभा और गाजियाबाद विधानसभा का हिस्सा कट के आया और ये तब जाके ये सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश की विधानसभा बनी। यहाँ पर 2 नेता हैं, एक हैं सुनील कुमार शर्मा भाजपा से और एक अमरपाल शर्मा, पहले बसपा में थे, फिर कांग्रेस में थे और अब सपा में है। 2012 में अमरपाल शर्मा उस वक्त बसपा में थे, उन्होंने भाजपा के सुनील कुमार शर्मा को हराया। 2017 में कहानी उल्टी हुई। 2017 में सुनील कुमार शर्मा ने अमरपाल शर्मा को बड़े भारी मतों से, यूं कहिए 1,51,000 मतों से अमरपाल शर्मा को हराया। तो यहाँ की राजनीति में ये 2 लोग काफी अहम हैं और हमेशा बड़े मुख्य रहे हैं। 2022 की अगर हम बात करें तो 2022 में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने सुनील कुमार शर्मा को फिर से उतारा है। अमरपाल शर्मा ने यहां से समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है, तो समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन है, उससे उनको प्रत्याशी बनाया गया है। कांग्रेस ने यहां से संगीता त्यागी, जो कि दिवंगत नेता श्री राजीव त्यागी जी की धर्मपत्नी है, उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। आम आदमी पार्टी ने डॉक्टर छवि यादव को बनाया है और बसपा से यहां पर अजीत कुमार पाल को प्रत्याशी बनाया है। तो मुकाबला दिलचस्प है इस उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा में। आइए बात करते हैं लोगों से और जानते हैं क्या है जन के मन की आवाज। इस वक्त हमें साहिबाबाद विधानसभा की खोड़ा कॉलोनी में, आइए जानते हैं और देखते हैं क्या है लोगों के जन के मन की आवाज। हाँ जी, आपका शुभ नाम? मोहम्मद रईस। हाँ, मोहम्मद रईस। रईस साहब, किसको जिता रहे हो यहाँ से? हम तो अमरपाल शर्मा को जिता रहे हैं। अमरपाल शर्मा को? ऐसा क्या है? हमारे काम सुख दुख में काम आते रहते हैं, हमारे
करीब के रहने वाले हैं, हम उनको वोट देते हैं। यहाँ की नहीं अमरपाल शर्मा काम ने काम सही करा पहले तो किया है उन्होंने यहाँ पे काम करा। और जो पिछले साल बीजेपी सब उन्होंने बनवाई है। अमरपाल शर्मा ने, और जो ये पिछला 5 साल रहे कैसे रहे यहाँ के? उन्हें तो हमारी जानकारी है ना जी, हम तो अमरपाल को जानते हैं। यहाँ तो वैसे अमरपाल शर्मा जो है अच्छा विधायक है, हाँ वो सबसे जुड़ा हुआ है, छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, सबसे प्यार से बोलता है, प्यारे। आप किसको समर्थक है, आरएलडी के या समाजवादी पार्टी के? हम तो समाजवादी के हैं। भाजपा को। भाजपा को। ये बताइए जो खोड़ा है यहाँ क्या समस्या है यहाँ की मेन? क्या सुधार तो थोड़ा मतलब हो ही गया है, बाकी बचा है। आगे सरकार जो बनती है भाजपा की फिर सुधार करेगी, एक साथ तो नहीं हो पाता है। अब जब योगी सरकार आई, काम बहुत अच्छा हो रहा है। पहले अच्छा हो रखा है, बहुत अच्छा जैसे कुछ क्या क्या काम हुए? जैसे कि अब पहले लड़कियां कम निकल नहीं थी 11 बजे से पहले, अब आराम से निकलने आ रही है, जा रही है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब यह कि आदमी आराम से खा रहा पी रहा मौज कर रहा आराम से। अब अकेले की सरकार में ये था कि थोड़ा डर था उस टाइम पे, गुंडागर्दी ज्यादा थी इस टाइम पे। अब सही है रोड, पहले से सुरक्षा ज्यादा। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको मतदान करना चाहिए, जहाँ तक हमारी राय है। किसको दे रहे हो ये भी तो बताओ। हम वोट जो है विकास के नाम पे, सबका साथ सबका विकास, भारतीय जनता पार्टी के नाम पे, माननीय योगी जी के नाम पे दे रहा हूँ। अमरपाल शर्मा जी एक अच्छे नेता हैं, लेकिन जो उनकी पार्टी जो गुंडागर्दी की पार्टी उन्होंने ज्वाइन की, इसलिए जो उनका बहिष्कार करता हूँ। मुकाबला कांटे का तो नहीं है, स्पष्ट जीत है यार। एक तरफा जीत है? एक तरफा जीत है बीजेपी। मुझे एक काम ऐसा बताओ जो खोड़ा में बीजेपी के राज में हुआ। बीजेपी के राज में ये गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म है, गरीब आदमी स्वतंत्र जी रहा है। और समाजवादी पार्टी में दबंग लोग गुंडा लोगों को जीने नहीं देते थे, मतलब गरीब लोगों को जीने नहीं देते थे। अच्छा, इसमें गरीब आदमी स्वतंत्र पूर्ण रूप से अधिकार से अपने जी रहा है जीवन। नाम शौकीन मलिक है जी। मलिक साहब, खोड़ा से किसको जिता रहे हो आप? अमरपाल शर्मा। अमरपाल शर्मा। आप भाई साहब? अमरपाल शर्मा। अमरपाल शर्मा। आप जी? अमरपाल शर्मा। अमरपाल। तो सारे क्या मतलब सपा से या आरएलडी के समर्थक हैं? आरएलडी और सपा से मतलब नहीं है, यहाँ जिसने काम किया उसको जिताया जाएगा। तो क्या काम किया अमरपाल शर्मा? क्या नहीं किया उसका नाम बताइए। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ आपसे। बिजली उन्होंने दी है, खोड़ा को नाम दिलाने वाले अमरपाल शर्मा है। खोड़ा कोई जानता नहीं था, ये सड़क अपने पास, ये रोड जो बनाया है ये अमरपाल शर्मा ने बनाया। आज तक हमारे विधायक है, आज तक आए ही नहीं है, हमें पता ही नहीं विधायक कौन है। अच्छा, हमें मालूम ही नहीं है। ऐसा क्यों है? आई डोंट नो। अच्छा, मुझे बताइए जो खोड़ा है यहाँ की मेन समस्या क्या है? मेन समस्या जल निकासी की थी, जो कर दिया अभी जो कर चुके पंडित जी। उसके बाद अब पानी की समस्या है, उन्होंने वादा करा है अगर मेरी सरकार आती है तो मैं पानी देता हूँ। अमरपाल शर्मा ने जी पब्लिक। हाँ जी, पब्लिक चाहती है काम, जो आदमी काम कराएगा उसकी भी सपोर्ट की जाएगी। आप क्या कहोगे भाई साहब? हाँ, काम चेंज चाहते हैं। काम को वोट है जी, और किसी को नहीं। इसलिए मतदाता से मतलब नहीं है, यहाँ जो काम को सलाम है जी। अच्छा। ऐसा कोई मतलब नहीं, अगर कांग्रेस का होता तो हम उसको वोट देते। बीजेपी को काम ही नहीं किया, काम करेंगे हम उसको देंगे वोट। वीरेंद्र गुप्ता जी किसे जिता रहे हो यहाँ से? योगी जी को। योगी जी को। ऐसा क्यों? अच्छा काम किया है सर। अच्छा काम किया। लाइट 20 से लेते 22 घंटे तक लाइट रहती है। पहले ये था 10 घंटे 12 घंटे लाइटें रहती थी, और रोड बहुत थे यहाँ पे। जब बारिश आती थी इतना पानी भर जाता था, 2-4 फुट। अब जैसे नारे बुलटूर बेहतरीन पहुँच चुके हैं, है ना। और ये नेशनल हाईवे कितने दिन पुराना पड़ा हुआ था, 23 सरकार वाजपेयी जी के टाइम से पड़ा हुआ था। उसके बाद में मायावती जी आई, मुलायम सिंह जी आई, 23 बार बहुत सारे सरकार आई। बाबा ने जो है भाई तो ये नेशनल हाईवे बना। आप क्या कहोगे भाई साहब? आप बताओ। आप कोई बाबा की देन थोड़ी है, तो केंद्र का काम है। वो बात काम बोलो, अलग अलग रहा है, ठीक है। सर मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूँगा। बिल्कुल। ये अगर केवल आप ये देखें साहिबाबाद से ही नहीं, ये ऑल ओवर यूपी का चुनाव है, और यूपी के चुनाव में सबसे ज्यादा यूपी की जनता के लिए किस पार्टी ने किया ये हमको देखना होगा। आप बताओ ना किसकी तरफ हो? आप देख रहे हैं कि मोदी जी ने और योगी जी ने यूपी को कितना किया है। सर जो पहले क्राइम होते थे यूपी में, सपा सरकार में होते थे, लड़कियों के साथ अभद्रता होती थी, वो आज की डेट में बिल्कुल नहीं है। लॉकडाउन हुआ है, महामारी फैली है, कोरोना हुआ है, उसके लिए भी योगी सरकार ने जितना हो सका भरसक प्रयास किया है। सर सपा आरएलडी के गठबंधन के बारे में क्या कहोगे आप? सर सपा आरएलडी का गठबंधन जो है वो केवल जनता को भ्रमित करने के लिए बनाया गया है। आप जान रहे हैं जो आरएलडी है पार्टी, चौधरी चरण सिंह जी के जो बनाए थे, उनके ना तो सिद्धांतों पे अजीत सिंह जी चलते हैं, ना जयंत चौधरी चलते हैं, और अखिलेश यादव भी आप जान रहे हैं वंशवाद की राजनीति चल रही है।
तो ये केवल एक पैक्ड जनता को गुमराह करने के लिए किया गया है और इससे कहीं भी जनता पर फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपका नाम? सर दीपक शर्मा। दीपक शर्मा, बड़ी अच्छी बोलते हो यार आप, बहुत बढ़िया। थैंक। कुशल पाल सिंह है जी। किसको जिता रहे हैं भाई साहब आप यहाँ से? योगी और मोदी आएंगे जी। योगी और मोदी। मुझे एक बात बताइए, जो और भी उम्मीदवार हैं, बसपा से हैं, कांग्रेस से हैं, उनका है कुछ गुंजाइश यहाँ पे? नहीं नहीं जी, उनका कोई वजूद नहीं है, उनका कोई वजूद नहीं है जी। अच्छा, सपा या आरएलडी? जी जी, हाँ वही आएगी जी, बस योगी। इस वक्त हमें इंदिरापुरम के अभय खंड 1 में, तो आइए जानते हैं क्या है यहाँ के लोगों की राय। यहाँ से बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? कुछ कंपटीशन है या नहीं? अभी तो कुछ नहीं लग रहा। नहीं, बीजेपी अच्छी है इसके अनुसार, बीजेपी अच्छी है। ऐसा है कि जो वेल एजुकेटेड लोग हैं तो वो तो न्यूट्रल देखते हैं। हाँ, वो तो ओनली करना डेवलपमेंट्स एंड सिक्योरिटी पर्पस होता है उनका। तो उस लिहाज से कौन खरा उतर रहा है? नहीं, अब इसमें तो आदमी का अपना पर्सनल व्यूज है। तो वो हर जगह अपनी जातिवाद ये सभी चीज़ें आती हैं, पर्सनल व्यूज होते हैं। इसमें कहना मैं कॉन्फिडेंसली ये नहीं कह सकता कि कौन क्या कैसे होगा, लेकिन ओवरऑल आदमी सिक्योरिटी बेस होता है। बीजेपी योगी जी, ऐसा क्या किया उन्होंने? सब कुछ उन्होंने किया है। हाँ, तो बीजेपी उनका व्यू बहुत है, विजन बहुत अच्छे हैं और कर ही रहे हैं। आगे भी उनको टाइम मिलेगा तो वही अच्छा करेंगे। इस वक्त हमें इंदिरापुरम के ज्ञानखंड 1 में, आइए यहाँ बात करते हैं कुछ लोगों से। भाई साहब, आपका शुभ नाम? नौशाद जी, ये बताइए सबसे पहले तो सब ठीक ठाक, कोई दिक्कत परेशानी? वैसे तो सब ठीक है, लेकिन दिक्कत ये हो रही है जहाँ पे हमने शिफ्ट करा है ना, उसकी बुरी हालत हो रखी है घरों की। क्या हो गया? अभी 2 महीने आए हुए शिफ्ट हुए हैं, ठीक है। कहीं से सीलन आ रही है, कहीं से कुछ हो रहा है, कहीं टैप खराब है, कभी कुछ खराब है, कभी लकड़ियाँ फूल ली है। तो आप लोगों को तो इलेक्शन के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम इलेक्शन के बारे में सोचते हैं, सब बड़ी मतलब टाइम ही नहीं मिल रहा बिल्कुल भी, क्योंकि हम लोगों ने इन लोगों ने इतना उलझा रखा हम लोग। कौन सी बिल्डिंग है आप ये बताइए? आप हमारी बिल्डिंग 98 ज्ञानखंड 1 के अंदर बिल्डिंग है, जो महालक्ष्मी बिल्डिंग कंपनी बनाई है। उसकी डिलीवरी उन्होंने टाइम पे नहीं दी है, डिलीवरी तो, और डिलीवरी देने के बाद भी जो उसके अंदर मटेरियल लगा हुआ वो बिल्कुल थर्ड क्लास लगा हुआ है। इवन उसके अंदर जो लिफ्ट लगी हुई है, लास्ट 1 वीक से लिफ्ट काम नहीं कर रही है, और फर्स्ट फ्लोर से 4th फ्लोर पे जाने के लिए आदमी को बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। आप क्या कहोगे भाई साहब? भाई साहब, मैं तो सब सारा चीज़ देख ही रहा हूँ, पूरी अर्थिंग चेक करवा रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी चेक करवा रहा हूँ, पोल वाले को बुलवा रहा हूँ, ठीक है, लिफ्ट पूरी चेक करवा रहा हूँ, मैं सारा कुछ तो मैं चेक करवा रहा हूँ। इसके अंदर बिल्डिंग जो ओनर है मिसल का, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करनी है, सबसे बड़ी बात है। उसके ऑफिस में हम खड़े हैं इस टाइम और कोई वो रिस्पॉन्स नहीं करती कभी भी। भाई साहब, हम आपसे इलेक्शन के बारे में पूछने आए थे, तो आपकी ज्यादा बड़ी समस्या है, आप क्या कहेंगे जी? ये परेशान बिल्डिंग के अंदर कोई भी समाधान नहीं है, और हमारे पास में कोई वोट आज के वोट मांग कोई काम के लिए बोलते हैं, हाँ हमारे पास वोट मांगने आएंगे, हम उनके सामने ये कहेंगे पहले हमारी बिल्डिंग को ठीक करवा दो। मुझे एक बात बताओ, राजनीतिक पार्टी आ रही है वोट मांगने के लिए, आप अपनी समस्या बता रहे हो, उनकी सुन रहे हो आप? हम तो देखो सभी की समस्या सुन रहे हैं, लेकिन हम तो खुद ही परेशान है इसमें बहुत ज्यादा है। तो हमें वहाँ पर लाइट चाहिए, जो पार्टी आएगी हमारे पास हम वोट बराबर देंगे। लाइट तो जो नेता आ रहे हैं उनकी अपनी समस्याएं बता रहे हैं उन्हें आप? अभी हमारे पास कोई नहीं आया, अभी कोई नेता कोई नहीं आया तक नहीं है। सारा पानी भर जाता है, कीचड़ रह रहा है वहाँ पे, पूरा पानी भरा हुआ है सारा। दिल्ली के वहाँ से 3 आईफोन चोरी हो चुके हैं, 2 गाड़ियाँ चोरी हो चुकी है, 1 बाइक आज कल ही चोरी हुई है, कोई देखने नहीं आया। चोरियाँ बहुत हो रही है, जैसे ये बता रहे हैं, कल भी चोरी हुई, 2 गाड़ियाँ चोरी हुई है। तो ये तो आपका ये विकास हो रहा है क्या आपका? अजी रात को शराबी आते हैं, झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं शराबी आके वहाँ पे रात को। आप क्या कहोगे भाई साहब? जनता त्रस्त है, बहुत परेशान है। अब इलेक्शन पे आते हैं, इसका इलेक्शन पे क्या असर दिखाओगे आप लोग? देखो, टाइम ही नहीं मिल रहा इलेक्शन का, इस मुसीबत से निकले तभी तो सोचे इलेक्शन के बारे में, और आज तक कोई नेता नहीं आया यहाँ पे। नहीं आया उन्हें कोई नेता नहीं आया, हमारे कोई नेता। आप क्या कहोगे भाई साहब? सर मैं तो अभी आया हूँ यहाँ पे, एमएलए कौन है यहाँ का, कौन लड़ रहा है मुझे पता लगा। चलिए, आए हमें कुछ सुविधा का वो बताएं कि हम ये करा रहे हैं, तो हम उनके साथ हैं। आप आते तो साहिबाबाद विधानसभा में ही है ना? हाँ। अरे लोग घरों घरों जा रहे हैं, आपके पास कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। चलो हम गुजारिश करेंगे, जो नेता हैं अभी 2-3 दिन बचे हैं, आइए, आपके बहुत सारे वोटर आपका इंतजार कर रहे हैं, इनके पास आइए। शिवभान तिवारी। किसको वोट दे रहे हो यहाँ से? बीजेपी को। बीजेपी को। आप जी? बीजेपी। आप जी? बीजेपी। बीजेपी, ये बताओ आप। बढ़िया है बाबा बढ़िया है बाबा। और जो ये है सपा आरएलडी, लूट खसोट वाले हैं, लूट खसोट कर रहे हैं। क्या लूट खसोट कर दिया? जब कर रहे थे तब पता चल रहा था, तो 5 साल हो गया, तो सब गाँव पूछ गई लोगों की। हाँ। हाँ, बाबा के राज में बढ़िया काम हो रहा है। आप क्या कहोगे भाई साहब?
जो मैं कर रहा हूँ ये भी कहेंगे। तो ये सोसाइटी वाले इतने हैं, इनका कुछ समाधान करो आप। इनका भी समाधान हो रहा है, आज ही हो जाएगा। आज हो जाएगा। क्या है ऐसा, क्यों है ये दिक्कत, ये नाराज हैं इतने लोग आपसे? अब इन समस्याओं का निदान मैं नहीं बता पाऊंगा, जो खन्ना उसे करेगा। हमें तो वोट और बीजेपी। अच्छा, वोट आप बीजेपी को देंगे, पर चलिए उम्मीद है कि इनकी समस्या भी जल्द हल होगी। 100% होगी। बढ़िया फर्म में फ्लैट लिए हैं। अच्छा, और क्या। इस वक्त हम हैं इंदिरापुरम में, शक्तिखंड 4 में। आइए यहाँ से जानते हैं जन के मन की आवाज। हाँ जी, आपका शुभ नाम? उमेश त्यागी। त्यागी जी, मुझे ये बताइए इस बार कौन जीत रहा है यहाँ से? जीतने का तो अभी देखिए ट्रेंड चल रहा है कि कोई आगे चल रहा है, कोई पीछे चल रहा है। मैं NS नेगी। नेगी जी, किसको है, क्या लग रहा है आपको, कौन जीत रहा है यहाँ से? सिंबल के हिसाब से मैं बीजेपी को वोट दूंगा। आप बीजेपी को वोट देंगे? आप भाई साहब? सिंबल के हिसाब से हमने बीजेपी को वोट पहले भी दिया था और हमेशा देते हैं उनको। कैंडिडेट के हिसाब से बीजेपी को वोट नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप मतलब बीजेपी से तो खुश हैं लेकिन प्रत्याशी से खुश नहीं है। क्या कारण है? कारण क्या है, काम उन्होंने कुछ किया नहीं है इधर के लिए, तो बिल्कुल भी नहीं। ये है ठीक है ना, ये तीन बारी के विधायक को आज तक वो 3 दिन यहाँ नहीं आएंगे। ज्यादा नहीं देखा गया? बिल्कुल भी नहीं, यही विधायक ही नहीं, चाहे निगम पार्षद। चुनाव जब होता तब आते हैं, नहीं तो नहीं आते, कोई दिखाई नहीं। हाँ जी, यहाँ तो कोई चुनाव में भी नहीं पूछता। वो सब लोग घूम रहे हैं इधर उधर, क्या लग रहा है? नहीं, कुछ नहीं है, बीजेपी तो जीतेगी जरूर। हाँ। बस क्योंकि उसका सिंबल है हिंदुत्व कार्ड की वजह से केवल बीजेपी जीतेगी। मोदी और योगी की वजह से जीतेगी, कोई कैंडिडेट की वजह से नहीं जीतेगा। इस वक्त हमें इंदिरापुरम के शक्तिखंड 4 में यहाँ पर इनॉग्रेशन हो रहा है आज केक एंड ट्रीट्स का। आइए, क्योंकि इलेक्शन भी नज़दीक हैं तो बात करते हैं दोनों। भाई साहब का शुभ नाम? चंद्रशेखर जीना। जीना जी, इलेक्शन तैयारी कर ली आपने? इलेक्शन हमने क्या, नेताओं ने करनी होती है तैयारी। तो नहीं, तैयारी वोट तो आपको देनी है। किसका लग रहा है आप ये बताइए? देखिए, हम लोग तो जो एक सुरक्षित सरकार दे सको, जो समाज में सुरक्षा का वातावरण दे सके, तरक्की की बात करे, प्रगति की बात करे, उसी को देंगे। अब खुल के भी बता दो। नहीं, हमारी तरफ से तो हम लोग शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी के ही वो हैं। आप भाई साहब? योगी बाबा। योगी बाबा, ऐसा क्या किया योगी बाबा ने आपके लिए जो आप मतलब? बाबा से एक ना, महिलाएं आजकल बहुत ज़्यादा सुरक्षित अपने आप को महसूस करती हैं। हाँ। और एक जो गुंडागर्दी थी, एक माहौल था वो सांप्रदायिक विशेष का, वो बहुत कंट्रोल है। क्योंकि हम लोग आते हैं मेरठ से, तो मेरठ का माहौल हमको दिखता है कि जो पहले सड़कों पर हुड़दंग था वो अब नहीं दिखता हमें। कि अगर गुंडा राज खत्म करना है तो बीजेपी को ही लाना पड़ेगा। अगर जो लोग समझदार हैं और अपनी वोट को सही रखना चाहते हैं तो उनको सिर्फ बीजेपी को ही सपोर्ट करना चाहिए। सिर्फ बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो कि इस कंट्री को फ्यूचर में आगे लेकर के जा सकती है। बस जाके वोट दे देना है। किसको, यही तो सवाल है। नहीं, ये तो नहीं बता सकते। अपना अधिकार है, मैं ऐसे पत्ते कहाँ खोल सकता हूँ। चलो, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ महिलाएं हैं वो पत्ते जरूर। यूपी में योगी जी। क्यों? अखिलेश ने क्या किया? 2 मासूम है अखिलेश जयंत, क्या किया उन्होंने? नहीं, योगी जी ने सबसे पहले तो हिंदुत्व को बढ़ावा दिया है, जो हम लोग चाहते हैं सबसे पहले। बाकी क्राइम भी कमी हुए हैं। बाकी राम मंदिर जो इतने टाइम से चला आ रहा था, अभी तक उसके लिए किसी ने कुछ मतलब सोचा नहीं, लेकिन इतनी जल्दी योगी जी ने उसका। अच्छा, कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड है, राम मंदिर का फर्क पड़ेगा इस इलेक्शन में? यस, ऑफ कोर्स। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल पड़ेगा। मैं तो यही कहना चाहूंगी, गुंडागर्दी खत्म हुई है, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। वाह मैम, आप बताइए। योगी सरकार बिल्कुल 100%, क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी, जो लेडीज़ें पहले रात को लेट नाइट निकल नहीं पाती थी, अब सेफली घूम सकती हैं। मतलब अगर यूपी को दोबारा मुजफ्फरनगर या जिला गाजियाबाद नहीं बनाना तो योगी सरकार। मैं देख रहा हूँ आपके बड़े उदाहरण बड़े सटीक है मैम, एकदम। बस योगी सरकार। क्यों योगी सरकार? अखिलेश कहाँ? पहाड़ी है इसलिए। पहाड़ी है इसलिए। अच्छा, योगी जी पहाड़ी है तो पहाड़ियों को देंगे। मतलब ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड, यानी आप करते हैं फेवरिज्म? हाँ, जरूर करते हैं। आप मैम? हम भी योगी सरकार, क्योंकि हम भी फैजाबाद के हैं, तो गुंडागर्दी खत्म हुई है तो योगी सरकार। जैसा अभी बताया है मैम ने, गुंडागर्दी खत्म हुई है तो हुई है, महिलाएं सेफ हुई है। पहला प्रश्न सेफ्टी का ही उतरता है। अगर हम सेफ हैं तो सब कुछ ठीक है, अगर सेफ ही नहीं तो सब बेकार। नहीं देना चाहिए, असल में सबको रोजगार देना चाहिए। मैं योगी सरकार के लिए भी ये भी कहूँगी, अभी जो ये टीचर्स वगैरह ही पिटे हैं वहाँ पर, ये गलत तरीका था, उनको उनकी सुननी चाहिए। बाकी मैं काम के लिए कहूँगी बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन जो बेरोजगारी है उसके बारे में उनको सोचना चाहिए।
स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि सबको समान रूप से मिले। इसके लिए कोई ये नहीं होना चाहिए, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए कि अमीर को ज़्यादा गरीब को कम। शिक्षा और स्वास्थ्य का सबको मिले। सर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए मस्ट हो जाए कि उनके बच्चे सरकारी स्कूल में जरूर पढ़े। ये मस्ट होना चाहिए। ये मस्ट होना चाहिए, जिससे गवर्नमेंट स्कूलों की हालत बहुत सुधरेगी, उम्मीद करते हैं। ये जानना जरूरी है कि मतलब आज देश को 75 साल हम आज़ादी का 75वां महोत्सव बना रहे हैं। 75 साल में सिर्फ 5% लोग वो टैक्स देते हैं, तो इसमें तो कहीं ना कहीं पुरानी सरकारों की जिम्मेदारी है ना कि वो कितने लोगों को गरीबी से ऊपर लेके आए। अगर वो सभी लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब योगदान करेंगे तभी तो देश तरक्की करेगा। सब प्रतीक विजय वर्गीय। भाई साहब आपकी मूछें बड़ी अच्छी हैं ये तो। तो इसका प्रभाव है कुछ, किसको जिता रहे हो? सर देखिए, वोटर्स का ध्यान तो जो क्षेत्र का विकास करेगा जनता उसका साथ देगी। तो अब आप बताओ आप किसके साथ हो? नहीं सर देखिए, जनता जो भी क्षेत्र के बारे में सोचेगा, अपने एरिया का विकास करेगा, जनता हमेशा ही उसका साथ दिया है और हमेशा आगे भी उनका साथ देंगी। और जिन्होंने भी जनता को नकारा या क्षेत्र के विकास को नकारा, जनता ने उनको नकार दिया है। हाफ फ्री कर रहे हैं 300 यूनिट। नहीं सर, वो बात की बात है, पर हमें हाफ पे जाना है। हमें फ्री भी नहीं चाहिए सर, क्योंकि हमें फ्री नहीं चाहिए। रोजगार चाहिए, काम चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। गवर्नमेंट कैसे चलेगी अगर फ्री होगा तो? हाँ, उनके जो हमारे टैक्सेस भी और बढ़ जाएंगे सर। एक साथ लेते एक हाथ देते, ये तो होता ही है। तो अगर हमें ऐसे टैक्सेस बढ़ जाएंगे, अगर हमें वो फ्री में देंगे तो टैक्सेस वगैरह बढ़ाएंगे, कहीं ना कहीं तो वो चीज़ होगा ना। सरकार तो ठीक है, ये मुख्यमंत्री तो ठीक है, पर साहिबाबाद विधानसभा पूरी यूपी में सबसे बड़ी विधानसभा है। पूरी विधानसभा में ना तो ये सरकारी डिग्री कॉलेज, ना कोई अस्पताल है, समझे। शिक्षा और स्वास्थ्य ये तो बिल्कुल है ही नहीं। तो वोट किसको दे रहे हो आप फिर? कहाँ वोट तो देखो, योगी बढ़िया आदमी है, मुख्यमंत्री बढ़िया, पर जो यहाँ के कैंडिडेट है 5 साल के अंदर यहाँ जितने भाई खड़े हैं, अगर किसी ने उसकी शक्ल देखी हो तो मुझे बता दे। मैं कैंडिडेट बिल्कुल जीरो है, लेकिन पार्टी सही नहीं है। पार्टी हाँ योगी ठीक है, अगर यह कैंडिडेट ठीक होता तो शायद बहुत ज़्यादा वोटों से यहाँ से जीतता। पर देखो अब दोनों की उसकी सपा की और ये बीजेपी की दोनों की टक्कर है, कौन सा जीत जाए। पर कैंडिडेट बिल्कुल बेकार है, जीरो है कैंडिडेट। तो ये थी राय, और आइए चलते हैं आगे। इस वक्त हमें वसुंधरा में, आइए बात करते हैं कुछ लोगों से। हाँ जी, आपका शुभ नाम? शेर मोहम्मद। मोहम्मद जी, किसे जिता रहे हो यहाँ से? ऐसा तो कुछ नहीं करा कि किसको जिता लो। अमरपाल जी आएंगे। अमरपाल जी, क्यों ऐसा लगता है आपको? काम कर रहा है उन्होंने। हाँ जी, काम। अमरपाल शर्मा आना चाहिए जी। अमरपाल शर्मा क्यों आना चाहिए? बड़े आदमी है वो, ठीक काम करा उन्होंने, पहले भी विपक्ष में रह के भी। अच्छा। आप भाई साहब? हम भी अमरपाल शर्मा जी। बदलाव चाहिए भैया जी। बेसिकली बेरोजगारी का है सबसे मुद्दा बड़ा। हाँ। ठीक है जी। और आप कह रहे थे अभी कि वो महंगाई तो है ही है, साथ में आप कह रहे थे कि भाई अखिलेश सरकार जो सुरक्षा के लिहाज से पीछे रह जाती है या कम आकलन कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है। क्राइम तो आज भी उसी स्तर से है, उससे ज़्यादा ही होगा। चैन झपट मारी ये सब चीज़ आज भी होती है। तो सुरक्षा तो प्रशासन देती है, साथ में हमें अपने आप भी करनी होती है। तो बदलाव के लिए सरकार को बदलना चाहिए। हर 5 साल में सरकार बदलनी चाहिए, किसी की भी हो। और इस वक्त हमें यहाँ पर राजनगर एक्सटेंशन से पहले जो खेल का मैदान पड़ता है, आप देख सकते हैं चारों तरफ बहुत सारे लोग जो खेल रहे हैं। आइए जानते हैं इनसे क्या है इलेक्शन के बारे में। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम कुलदीप चौधरी जी। कुलदीप चौधरी जी, इलेक्शन आ रहे हैं, तैयारी करी कुछ? हाँ जी, बिल्कुल तैयार है। किसको जिता रहे हो? जी, बीजेपी को जिताएंगे। बीजेपी को क्यों? बस हिंदुत्व का पहली बार हमें पता लगा कि हम सनातन धर्मी हैं, यहाँ हिंदुओं का एक देश है, तो इस वजह से योगी जी हमारे काम अच्छे तरीके से काम कर रहे। नाज भी फ्री मिल रहा, कई सुविधा मिली हमें, तो इस वजह से हम योगी जी को वोट देंगे। आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम सतिन है। सतिन, किसको जिता रहे हो भाई? हमारी तरफ से इस बार साइकिल है, इसलिए कि मैंने पिछली बार भी मैं कमल की तरफ था। हाँ, और मैं भी गलती से एक तरीके से मान के चलो कि मैं हिंदू की वजह से देखकर मैं चला गया इस साइड, पर मैंने देखा कि हमारी तरफ से जो विधायक है ना, चाहे दूसरी बड़ी पार्टियां कुछ कर रही हो, पर विधायक की तरफ से कोई भी अच्छा रेस्पॉन्स नहीं आया। अच्छा, आप लोग यहाँ पे खेल रहे हो, आप ये बताइए आपको क्या लगता है, ये सुविधा ठीक है या और होना चाहिए? ना सुविधा तो कुछ भी ना जी, ये तो नगर निगम का ग्राउंड है, तो बंद हो जाएगा जब चाहे भगा दें इनसे खेलने में। हमारी तरफ से अमरपाल जी ने अलग से ये सबसे पहले कहा है कि आपको स्टेडियम मिलेगा। हमें बहुत कहा है जी, कहा अमरपाल शर्मा जी पहले भी विधायक रह चुके 5 साल, जब कितने स्टेडियम बना दिए। हाँ। पहले भी रहे 5 साल।
अजय ऐसा ना, अब तो ग्राउंड हो रहे चारों माई, पैसे दे के खिलावा में 2-2 ढाई हजार रुपए ले में एक मैच के, इतने पैसे होते ना। अब ऐसी गंदी जगह पे खेलना पड़े हमें। अब अमरपाल शर्मा जी अगर बाई चांस जीत भी गए, मैं तो मानता नहीं कि जीत जाएंगे, तो क्या पता ग्राउंड बना दे तो अच्छी बात है, वोट पहुंच जाएगी उनके, आगे को वोट दे देंगे। मेरा मानना यह है कि ये जो बिल्कुल हमने तो अपना जीवन किसी तरीके से ऐसे में एडजस्ट कर लिया। हाँ। पर अब हमारे आने वाली जो जनरेशन है ना, उनको एक प्रॉपर जगह मिले। हर कोई जाकर ग्राउंड में पे करके नहीं खेल सकता। टक्कर में है अमरपाल जी, मैं ये नहीं कहूँगा, सतीन जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन पार्क की सुविधा वाकई में हमारे यहाँ खेलने के लिए तो बहुत ही कम है। के लिए आप तो कह भी रहे हैं, उनका तो मानना यह है इसे बंद कर दिया जाए। हमारे को तो रोका जाता है, पुलिस को बुलवा कर रोका जाता है। हाँ, कि हमको रोका जाता है। हम तो किसी तरीके से यहाँ खेल पा रहे हैं, यहाँ पे भी पुलिस आ जाएगी, हमको रोक सकते हैं। इल्जाम लगाया है जिनको गाड़ी की बैटरी चोरी होगी, चाहे उस पर गाड़ी खुद की हो ना, हमारे गाड़ी की इनको बैटरी चोरी होगी, हमारी लोंडे को परेशान कर रहे हैं, मतलब कुछ भी मुंह में आवे कुछ भी बोलता है, फिर पुलिस वाले उनका भरोसा कर रहे हैं क्योंकि वे रहने वाले हैं उनके, तो हम भगना पड़ा है, हमें क्या करें। आप क्या कहोगे दोस्त? आप खुद ही देख लीजिए कितनी गंदगी में कैसे एडजस्ट करके खेलना पड़ रहा है। अब हमने तो कर लिया, अब ये छोटा बच्चा है, ये कैसे, मतलब इतना शारीरिक विकास कैसे होगा इसका? भाई जी इस बारे में तो हमें ना पता, इस बारे में तो क्यों ना जाता उनका ध्यान, हमने कभी कहीं ना कंप्लेंट ना करी इस बारे में, कभी हम 150 लड़के खड़े हुए तो हो जाएगा उनका ध्यान, अभी लोग हमने उनसे बात ही ना करी इस बारे में। उनका ध्यान इसलिए नहीं जाता जी क्योंकि खेल कूद को कोई इतनी प्रायोरिटी नहीं मिलती, ठीक है ना। हम खेल लिए, यहाँ खेल लिए, अभी आप बगल में सिटी फॉरेस्ट का ग्राउंड है, चले जाओ, 4,500 रुपये फीस है संडे के दिन। वीकडेज में मंडे टू सैटरडे या फ्राइडे तक 3,000 रुपये खर्च करो, तब खेलने को अच्छा ग्राउंड मिले। यही चीज़ ये ग्राउंड है, अगर इसी में थोड़ी सी मेंटेनेंस कर दे सरकार, हमें भी लगेगी चलो सबके लिए आए। थे हमारे साथ कुछ युवा जिन्होंने अपने रखे विचार, आइए आगे चलते हैं। इस वक्त हम हैं राजनगर एक्सटेंशन में और हम यहाँ से गुजर रहे थे, हमें दिखा ये नितिन छोले कुलचे, और पहले तो हमने इसका स्वाद लिया, फिर पता चला कि आप राजनीति में भी इंटरेस्टेड हैं, तो आइए बात करते हैं। भाई सबसे पहले तो आपके छोले कुलचे बहुत अच्छे हैं, बड़े टेस्टी हैं। धन्यवाद सर। नाम क्या है आपका? नितिन शर्मा। नितिन जी कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं यही नंदग्राम। नंदग्राम में इलेक्शन का मैं देख रहा हूँ कि आपने पूरी अपनी ये आरडीसी क्या है? आरडीसी है वही राजनगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर। अच्छा, तो आपने बीजेपी की फोटो, मोदी योगी की फोटो लगाई हुई, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है सर, हम इनके कार्यों से खुश हैं। खुश है, तो बीजेपी को वोट दे रहे हैं? बीजेपी को। मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को ये बताएं क्यों दे रहे हो बीजेपी को आप वोट? सर महिला सुरक्षा और ये गुंडा राज बिल्कुल खत्म हो गया। पहले तो क्या पहले क्या दिक्कत थी? पहले गुंडागर्दी बहुत होती थी, सड़कों पे लड़के को छेड़ना बहुत, अब बहुत सुधार है, सड़कें सुधर गई है बहुत। शहर की जितनी सड़कें थी पहले देख लो, अब देख लो, आप भी देख लो, पहले बहुत गड्ढा मुक्त सड़कें हो गई बहुत। इलेक्शन 100 के 100% बीजेपी जीतेगी। मैम आप भी बीजेपी को वोट दे रहे हैं क्या? हाँ जी। क्यों, ऐसा क्या कर दिया बीजेपी ने? मतलब ऐसा है ना, पहले से तो बहुत बेहतर है, मतलब अच्छा लगता है कि मतलब कोई इतनी बड़ी परेशानी नहीं होती है, ये है बस। अब महीने में 2 बार राशन दिया जा रहा है। हाँ, राशन मिलता है आपको? हाँ जी। तो इसका फर्क पड़ेगा जो राशन वगैरह दे रहे हैं? और ये मिलेगा जी बिल्कुल। कोरोना से जो इतने प्रभावित है, पहले महीने में 1 बार था, महीने में 2 बार मिल रहा है। जब अब मतलब विश्वास ही तो है ये कि मतलब जब 2 बार मिल रहा है तो आगे भी वही देखेंगे और क्या करेंगे भाई, आगे तक की तो सोच के चलेंगे, वो भी अब जब हम सोचेंगे तो वो भी सोचेंगे। और विकास हो रहा है बहुत, पूरे देश में विकास हो रहा है, यूपी में नहीं पूरे देश में विकास हो रहा है। तो ये थे हम राजनगर एक्सटेंशन से, और आइए अब आगे चलते हैं। इस वक्त हमें राजनगर एक्सटेंशन में, और ये गोल्डन व्यू रिसोर्ट है यहाँ पर, तो हमारे साथ ताऊ जी हैं और बहुत सारे लोग हैं। आइए बात करते हैं और जानते हैं क्या है जन के मन की आवाज़। ताऊ जी नमस्ते। नमस्ते जी। आपका नाम जी? बाली पहलवान। बाली पहलवान, तो पहले ताऊ जी पहलवानी करते थे क्या? पहलवानी करी खूब। कितने साल करी? कम से कम 20 साल करी हुई। अच्छा जी। फिर जमीन बेची खूब। हाँ। फिर खेती करी। हाँ। और फिर अब फार्म चला रहे हैं। चलो ये बहुत बढ़िया और बड़ा खूबसूरत बना हुआ है आपका ये फार्म हाउस। ठीक है जी। ताऊ जी इलेक्शन की बात कर लेते हैं, कुछ मन बनाया किसे देना है वोट? वो मन तो अभी कुछ बनी ना, देख रहे हैं किसे देना। क्यों है ऐसा? अब 4 दिन नजदीक रह गए, असमंजस की स्थिति क्यों है? दोनों पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है क्या? पार्टी तो अच्छा तो कर रही है, पर हमारा तो मन अब इसको ही कर रहा, थोड़ा सा चौधरी को ही देने को वोट। किसको? जयंत को। जयंत चौधरी को। क्यों है ऐसा?
क्यों, हम तो किसान आदमी है, किसान को ही वोट दे पहले से ही। तो पिछली बार क्या हो गया था? पिछली बार तो भाजपा को जिताया आपने। तो पिछली बार जिता दिया, पर भाजपा ने कुछ काम अच्छे ना कर रही। जैसे कुछ जैसा हमारे यहाँ से सुनील शर्मा है, इसके पास एक दो बार गए थे, यूँ कह दे मेरे तो कोई सुनता ही नहीं। अच्छा, अब जब सुनता रहा था भाई तू वोट क्यों मांगे। आया यहाँ कई उससे यही बात धरी। अच्छा मन की भाई जब तेरी कोई नहीं सुनता, मन सा काम भी पड़ जा किसी ना किसी का, कोई वैसी बेमतलब हम पकड़ के ले यार चौकी थाने में ले जाए, तो वहाँ जाके तरमनसी है उसकी एमएलए की तो बात बने और किसकी बने। और बीके सिंह जो हो तो बड़ा आदमी, हमारा तो खैर ताल लगती नहीं। अब यूँ कह दिया मेरी तो कोई सुनता नहीं, तो क्या करा जाए बताओ। तो मतलब बातों से ऐसा लग रहा कि जैसे बीजेपी से नाराज है। भाई तो किसान तो करीब सब किसान तो करीब थोड़ा। तो फिर ये जयंत चौधरी पे दोबारा प्यार आया या पुराना प्यार था? ये पहले से ही चौधरी साहब के साथ रहे, बहुत दिन रहे लोक दल में। और अब बिचाले में उसने इसके लड़के ने थोड़ा काम ढीला करा। अब जयंत की उम्मीद है किसानों को, योग तरमना गाड़ी चलाएगा किसानों को। ये आप क्या कहोगे भाई साहब? हम भी जयंत चौधरी को देंगे, जाट हैं हम, और उनका काम बढ़िया है, जयंत चौधरी को देंगे वोट। आप भाई साहब, आपका नाम? जयंत के साथ हैं सब। अच्छा जी, आप भी? जी सरकार ठीक काम करेगी, इस वजह चले गए थे। लेकिन काम कुछ हुआ नहीं, ना कोई अधिकारी सुनता है ना कोई विधायक सुन रहा है। सांसद जी के पास भी गए थे एक बार, और एमएलए साहब के पास भी गए कई बार, जैसा कुछ काम पड़ते रहे जीडीए के, पुलिस के, कोई सुनने को तैयारी ना कहीं भी किसी की बात को भी। और विधायक साहब तो हमारे बोलते हैं कि भैया मेरे को सुन ही ना रहा। ऐसी वीके सिंह जी ने कह दी सांसद जी ने, उसके बाद फिर वहाँ से 200 आदमी वापस आए अपने घर को। बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया। बीजेपी तो जो कर रही है वह अपने आदमी का कर रही है, और किसी का काम नहीं कर रही। कुछ किसानों की तो कुछ करा ही नहीं है। किसानों को, किसान वहाँ 10-11 महीना बॉर्डर पर बैठ के पिटा के चले आए, कुछ भी नहीं करा। अब भी किसान ही, हम तो खेती कर रहे हैं। ज़मीन जैसे यहाँ बिकी है, ज़मीन बाहर जाके ली है, तो किसान ये खेती कर रहे हैं। अब भी जानना चाहूँगा, जो ये बीजेपी समर्थक हैं या योगी सरकार है, उनका एक दावा है कि उन्होंने सुरक्षा को बड़ा कंट्रोल किया। देखो जी, दो काम हुए इसमें ज़्यादा। हाँ जी, एक तो गुंडागर्दी कम हुई है जी। और जो लड़कियों के, महिलाओं के या उनके बच्चों के, उनकी सुरक्षा का भी पूरा काम हुआ है। आप मानते हो? मतलब ऐसा हुआ है जी। लेकिन भ्रष्टाचारी चरम पे है। भ्रष्टाचार चरम पे? ये कैसे? हम भुगते बैठे जी अपने आप को। क्या हो गया? हमने 60 लाख दिए जीडीए में। अरे एक और अभी हाउस टैक्स लगने वाला, वो भी पैसे मांग रहे हैं 1 नंबर में। तो ऐसा क्यों, जबकि योगी सरकार तो बोल रही है कि उन्होंने भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म कर दिया? सुनो, मेरा नक्शा पास जीडीए ने कर रखा है, ठीक है। तो हाउस टैक्स उसी पर लगाएगा जो नक्शा पास है। फिर रिश्वत का है, लगा दो। मैं कह रहा हूँ नहीं लगा रहे, तो क्या बोल रहे? क्यों कह रहे जी लगाएंगे लगा नहीं रहे। मैंने एप्लीकेशन 2 दे ली, बगैर पैसे का काम नहीं हो रहा सरकारी दफ्तरों में। तो कंप्लेन अगर करें तो उसका क्या? कंप्लेंट को सुनता ही नहीं है, सब रद्द दिन चली यहाँ पे। पर ये जो यहाँ रोड पे ठेली वाले लग रहे हैं, कोई मूंगफली बेच रहा है, कोई केला बेच रहा है, पुलिस वाले इनसे भी हफ्ता ले रहे हैं। मतलब ये चल रहा है? हम तो पहले सुनते थे। अगर आपने ठेली लगाओगे ना, यहाँ ठेला लगाओगे तो पुलिस को पैसे चाहिए। तो इस बात पे गौर नहीं कर रही। भाई एक मूंगफली बेचने वाला क्या कमा लेगा बताइए आप? उसे भगा रहे हो आप, उजाड़ रहे हो, उसको परेशान कर रहे हो। क्या कानून है ये? कोई दिक्कत है कानून? रोड पर ठेली लगा रखी किसी ने, बताइए। चलिए, ये थी इन्होंने अपनी आप बीती कही है, या अपने दिल की बात कही है, या मन की आवाज़ कही है। इन्होंने ये कहा। आगे आ चलते हैं। हम हैं इस वक्त साहिबाबाद विधानसभा के करहड़ा गांव में। हमारा ये प्रयास है कि जो हम आपको विश्लेषण दें वो लगभग पूरी विधानसभा का दें, हर तरह के लोगों से आपको मिलवाएं। तो आइए बात करते हैं करहड़ा गांव के निवासियों से। हाँ जी, आपका नाम? देखो बाबूजी, मेरा नाम सुनील है। सुनील है जी। भाई साहब, तैयारी होगी इलेक्शन की? हाँ जी। किसे दे रहे हो वोट? देखो बाबूजी, मैं तो योगी को ही वोट दूंगा जी। देखो जी, उन्होंने बहुत हमारा वो करा जी। अच्छा। हाँ जी, जो सच्चाई वाले में तो बाबूजी योगी को देंगे सर। योगी को दोगे आप? हम भी। क्या योगी को ही है क्या सारी वोट आपकी जी? योगी को ही है। अच्छा, यूँ बताओ क्यों? बाबूजी देखो जी, उनका राशन खा रहे हैं। हाँ। नहीं बाबू, नहीं, अरे नहीं, आप करो वो। बाबूजी देखो, उनका राशन खा रहे हैं, तेल भी खा रहे हैं बाबूजी, नमक खा रहे हैं। और बाबूजी मेरी माँ के 3000 भी उन्होंने भिजवाए हैं उसके पेंशन के जी। अच्छा, कितने आवे? 3000 भिजवाए। 3000 आवे जी? हाँ जी, आप चेक कर लो बाबू। नहीं, अरे चेक नहीं कर रहे। तो मतलब खुश हो आप? हाँ जी बाबूजी, हम योगी से खुश हैं जी। योगी से। और एक जो राशन वगैरह राशन वाला मिलता है राशन? हाँ जी बाबूजी, मिलता है राशन जी। तो कैसा मिलता है वो राशन? बाबूजी 10 किलो चावल मिलते हैं, 15 किलो गेहूं मिलते हैं जी। खाने में कैसा है, मतलब ठीक है या काम चला हुआ है कैसा? बाबूजी अच्छा ही है बाबूजी, देखो हम बुराई नहीं करेंगे, नमक खा के नमक हरामी नहीं करेंगे जी। अच्छा जी। जो किसी के बारे में जी, उन्होंने हमारी बड़ी मदद करी है जी। मेरी माँ के भी 3000 रुपये पिछले महीने भेजे हैं 6 तारीख को। कौन सी ऐसी बात है, क्यों दे रहे हो योगी को वोट?
ऐसे दे रहे जैसे राशन पानी दे रहे देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं। हाँ, देश के लिए अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया। आपको क्या फायदा मिला ये बताओ योगी के होने से? फायदा ही फायदा है सब्जी के, शहर बाजार में अच्छा हो रहा है। पहले सही नहीं था, अब सही है। अच्छा, क्या अंतर था पहले? पहले कहीं झगड़ा वगड़ा हो जाता था, कोई किसी को घेर लेता था, कोई पकड़ लेता था। अब ये थोड़ा सा नॉर्मल चल रहा है जब से योगी जी आए। मेरा सौरव डागर। डागर साहब, तैयारी होगी इलेक्शन की? बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। किसको जिता रहे हो? हम अपने योगी जी को और मोदी जी को। अच्छा, योगी और मोदी जी को। बिल्कुल। क्या है मतलब, क्यों है ऐसा कि दोबारा जिता रहे हो आप, मुझे ये बताओ। सबसे पहली बात तो है जो गुंडा राज है वो हमारे योगी जी ने पूरी विधानसभा नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडा राज खत्म कर दिया है। आप कहीं पे भी जाते हैं, पहले हमारी बहनें बेटियां, हमारी माताएं, कोई बार माताएं तो माताएं आप भी निकलने से डरते थे, बदतमीजी करते थे, रात को कोई जाते थे, लूट पाट मर्डर। आज के टाइम पे सब बहुत ही कम हो चुका है। आप क्या कहोगे भाई साहब? भाई साहब खत्म तो हो ही गया, गुंडा राज तो खत्म ही हो गया है। तो नहीं, वोट किसको जाएगी आपकी? हमारी वोट तो योगी जी को जाएगी जी। बीजेपी की है। बीजेपी की है। मेन प्रॉब्लम कुछ नहीं, बस यही हुआ करता था कि यहाँ पे लोग बाग बाहर से आते थे, फोन छीनते थे, चैन, बदतमीजी करता थे, गुंडा मतलब लड़ाई झगड़े। तो अभी नहीं हो रहा, लेकिन अभी न्यूज़पेपर वगैरह में देखते हैं चैन स्नैचिंग या कुछ, अब तो अभी भी है वो। तो ये मार्केट रोड है, थोड़ा कम हो चुका है। हमारी बीजेपी सरकार के अंदर जैसे पहले होता था, कोई भी समाजवादी का नेता आता था, दरोगा जी की जाके कुर्सियों पे बैठते थे, बदतमीजी बोलते थे। आज हम कहते हैं हम बीजेपी के होके भी दरोगा जी से इज्जत से बात करते हैं। आपने उनके विधायक तक देखे होंगे, विधायक तो विधायक, एक मंडल अध्यक्ष भी गाली दे के बात करता था। हम सर कह के बात करें, हमें अंतर बहुत ज्यादा है बात करने का। ये जो आरएलडी और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन हुआ है, इससे क्या फर्क पड़ेगा इलेक्शन में, ये बताओ आप। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता समझदार है, जनता समझ चुकी है कि सब चोर चोर मौसेरे भाई हो गए हैं, बाकी कुछ नहीं है उनके पास, कोई अस्तित्व नहीं है। आप क्या कहोगे भाई? उसके लिए तो कुछ कह ही नहीं सकते। सरकार बनने 350 पार आ रही है आपके समय। मेरे को तो लगता नहीं 50 सीट भी ला पाएंगे दोनों गठबंधन मिल गए। अच्छा, मैंने अभी 1-2 दिन पहले ही ये उनकी बातें सुनी थी, जयंत चौधरी जी की। वो बोल रहे थे कि ये कोई भी जाटों की पार्टी नहीं है, जो कि लोग बोलते थे कि ये जाट समाज की पार्टी है। तो उन्होंने खुद ये स्टेटमेंट दिया। और बट ऑब्वियस सी बात है, यंग है, नेता है, अच्छा है, अगर वो बीजेपी में आते तो बीजेपी का फ़ायदा ही होता। क्योंकि आप किसे वोट दे रहे हो अपनी? सर मैं तो बीजेपी को ही दूंगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि इस क्षेत्र में आप किसी से भी जाके पता करेंगे तो ये बीजेपी का वो क्षेत्र है कि जहाँ से सबसे ज़्यादा अंतर से पिछली बार सुनील शर्मा जी जीते थे, और इस बार उम्मीद है कि वो उससे भी ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। ये काम तो देखो अच्छा हो रहा है, बहन बेटियां आज के टाइम पे सुरक्षित हैं, पहले नहीं थी इतनी सुरक्षित। बस ये वोट तो देखो बीजेपी को ही देना। कांग्रेस से है संगीता त्यागी, आम आदमी पार्टी से है डॉक्टर छवि यादव, और एक बसपा से है। उनका कितना स्कोप है इस इलेक्शन में, आपको क्या लगता है? देखो, उनका कोई स्कोप नहीं है। किसी की 2500 वोट मिलेगी, किसी को 5000, किसी को 10,000, इससे ज्यादा किसी को मिला। जमानत भी जमानत ही जब्त है उन लोगों की भाई साहब, कोई अस्तित्व नहीं है उन लोगों का। वो तो खामखा की एक लड़ाई लड़ रहे हैं, पार्टी ने एक प्रत्याशी चाहिए होता है तो उन्होंने भेज दिया है, बाकी कोई फाइट में नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। अमरपाल शर्मा जी भी शायद इस बार जमानत जब्त करवा लें अपनी, ऐसा भी हो सकता है। आप क्या कहोगे भाई? देखो जीतेंगे तो सुनील शर्मा जी, अब और किसी का वो चांस है नहीं है जीतने का। आपको क्या लगता है? भाजपा ही। हाँ भाई, और के बारे में क्या कहना है? जो और प्रत्याशी खड़े हुए हैं, जो सब मेन पार्टियों ने, कोई भी नहीं है टक्कर पे तो। अच्छा जी, कोई भी नहीं है। तो चलिए, ये थे हमारे साथ कुछ लोग यहाँ के। आइए आगे चलते हैं। और इस वक्त हम चाम पार्क एक्सटेंशन में, जो कि साहिबाबाद में ही आता है, तो आइए बात करते हैं यहाँ पे और जानते हैं उनके मन की। मोदी जी की तरफ है। क्या किया मोदी जी ने ऐसा जो मोदी जी? देखो, हम 30 साल से घर में नहीं थे, हमारा घर हो गया। सबसे मेन पॉइंट ये है, हमारे पास गैस नहीं थी तो हमारे पास सिलेंडर है, और जो कुछ हमारे पास मतलब बैंक बैलेंस नहीं था वो बैंक बैलेंस है। तो हमने हमारे लिए किया है तो हम तो उनको। आप क्या कहोगे मैम? हाँ, मैं इनकी मोदी की तरफ हूँ। मोदी की तरफ है? यहाँ नहीं है, हम अच्छा। बाहर से। चलो कोई नहीं, रहते तो यहाँ पे हो। किसको मतलब कौन लग रहा है आपको? हम तो मोदी की सरकार को ही देंगे। क्या किया ऐसा मोदी सरकार ने जो आप के लिए बहुत किए हैं? जैसे कुछ 1-2 बात बताओ। राशन कार्ड बन गई, सिलेंडर हो गया, कनेक्शन हो गया, सब बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत वो किए हैं, हम लोगों का कुछ नहीं था, गरीबों को बहुत देख रेख कर रहे हैं अच्छे से। मोदी को देंगे। मिलती थी, अब राशन भी मिलने लगी। राशन भी नहीं मिलती थी, अब राशन भी मिलने लगी सबको। योगी जी आएंगे,
योगी जी आएंगे? सीएम तो वही बनेंगे। सीएम वही बनेंगे, मतलब भाजपा ये सीट जीतेगी नहीं? जीतेगी जी। काफी लोग ये कह रहे हैं कि इस बार हो सकता है आरएलडी और जो समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है, इसे आप कैसे देखते हो? ऐसा कुछ नहीं होगा जी। हाँ जी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मोदी जी का मुकाबला किसी से नहीं है। नहीं है जी। गीता रानी। गीता जी, मुझे ये बताइए, इलेक्शन आ रहा है, बस 3-4 दिन बचे हुए हैं, तैयारी की है आपने कुछ? हाँ बिल्कुल तैयारी की है। किसको दे रहे हो वोट? ये तो सस्पेंस है अभी। सस्पेंस, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी देश के लिए या आपके लिए बेनिफिशियल कौन सी है? डेफिनेटली तो पूरे भारत को पता है यूपी के लिए कौन लास्ट 5 ईयर से है अच्छा, तो उसी को वोट देंगे फिर तो। आपका नाम मैम? किरण ग्रोवर। आप क्या कहेंगे मैम, किसको जा रहा है आपका वोट? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, बीजेपी को देंगे। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। 2 महिलाएं हैं और यहाँ से 2-3 जो प्रत्याशी हैं, एक संगीता त्यागी है, एक डॉक्टर छवि यादव है, जो कुछ पार्टियों ने महिलाओं को उतारा है, इससे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा सर। तो आपका वोट उनको क्यों नहीं जा रहा है, ये बताइए। नहीं लेकिन उसके पीछे जो पार्टी खड़ी है वो कुछ ज्यादा काम नहीं करती, इसी वजह से। मतलब उनके व्यक्तिगत की वजह से या पार्टी की वजह से उनको वोट नहीं, व्यक्तिगत वजह से बिल्कुल नहीं है। महिलाएं आगे आई बल्कि अच्छी बात है, लेकिन पीछे जो उनको सपोर्ट कर रही है पार्टी, वो जो पूरा सपोर्ट उनको नहीं करेगी तो कोई फायदा नहीं उनको वोट देने का फिर तो। बीजेपी वाले या जो भी बीजेपी को पसंद करते हैं वो सब ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी एक ऐसा रीजन है कि जो महिलाएं हैं वो योगी को मत करेंगे। आप क्या मानते हैं इसमें? डेफिनेटली गर्ल्स के लिए, वुमेन्स के लिए सिक्योरिटी मस्ट है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, खैर अभी भी इतनी नहीं सॉल्व हुई है, बट होप कि 5 ईयर्स में कोई कुछ कर नहीं सकता, नेक्स्ट 5 ईयर्स में हो सकता है कि वो बेटर हो जाए, इसी होप के साथ। डेफिनेटली होना चाहिए, जितनी वुमेन्स हैं उनके जो राइट्स हैं उनको पूरे के पूरे मिलने चाहिए, चाहे वो फैमिली डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड हो जाए या बाहर सोसाइटी को लेकर हो जाए, तो सब उनको राइट्स पूरे मिलने चाहिए उनको। तो चलिए, ये थी इनकी राय, अब आगे चलते हैं। किरण कालियम। मैम क्या देख रही हो, कैसा है इलेक्शन, कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया इलेक्शन चल रहा है। किसको जिता रहे हो आप लोग? पंडित अमरपाल शर्मा जी को। अमरपाल शर्मा जी के हम। ऐसा मतलब मुझे ये बताइए क्या हो गया कि आप बीजेपी से नाराज चल रहे हैं जो अमरपाल जी को जिता रहे हैं? काम ठीक से नहीं किया आज तक। जैसे कुछ 1-2 बताइए जी। जैसे बहुत काम रुक जाते हैं तो मतलब गरीबों की कोई वो नहीं होती, और ये अखिलेश जो पार्टी है वो बहुत अच्छी है। आप क्या कहेंगे जी? देखिए हम लोग के तो देखिए किराया पर रह रहे हैं, नमक तेल सब महंगा हो गई है। फिर वो तो बोल रहे हैं फ्री राशन दे रहे हैं हम लोग। फ्री राशन 3 महीना तक बोला है तो हमारा दिन कट जाएगी, फिर तो मैं खरीदिए के खाऊंगी, तो देखिए हम लोग उससे परेशान बहुत ज़्यादा है। आप क्या कहेंगे मैम? देखिए हम तो समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और पंडित अमरपाल शर्मा जी के लिए हम काम कर रहे हैं, और वो हमें पूरी आशा है कि वो जीतेंगे यहाँ से, क्योंकि उन्होंने सोशल वर्क इतना अच्छा काम किया है। पूरे लॉकडाउन में उन्होंने लोगों के घर घर जाके पूछा कि कितने भी लोग बीमार थे, जिनको दवाइयाँ नहीं मिल रही, जिनको एडमिट नहीं किया जा रहा, जिनको सिलेंडर नहीं मिल रहे, उन सब तक वो सारी सुविधाएँ पहुँचाई उन्होंने। मैम आप मुझे ये बताइए, जो बीजेपी है वो ऐसी कौन सी बात है जो दूर हो रहे हैं आप लोग? बीजेपी झूठी सरकार, जुमलों की सरकार, जो वादे उन्होंने किए हैं वो सारे उन्होंने विफल रहे हैं उनके। महिलाओं पर इस बीजेपी सरकार में, किसी भी सरकार में ये नहीं हुआ था कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार, पर इस सरकार में महिलाओं को भी ठोको, महिलाओं के ऊपर भी उत्पीड़न बहुत ज़्यादा रहा है। तो ये ऐसी झूठी सरकार को बर्खास्त करेंगे और कभी भी नहीं आने देंगे, अभी नहीं कभी नहीं आने देंगे, कभी भी नहीं आने देंगे, कभी भी नहीं आएगी ये सरकार। मतलब आपको क्या लगता है किसकी कितनी हवा है? नहीं, हवा तो देखो इस टाइम में अमरपाल शर्मा की है। दूसरा रीजन क्या है कि वो पहले से भी एक सामाजिक आदमी है, चाहे क्षेत्र के हिसाब से चले जाओ, चाहे इंडिविजुअल ह्यूमैनिटी के हिसाब से चले जाओ, चाहे कामों के हिसाब से चले जाओ। अमरपाल शर्मा जी ये नहीं है कि वो सत्ता में है या एमएलए है तभी काम करते हैं, वो हमेशा काम करते आए, पहले से भी उनका 20 साल का यहाँ का रिकॉर्ड है। जब कोरोना काल लगा, इस ज़िले में हमारे स्वास्थ्य मंत्री अतुल गर्ग थे। स्वास्थ्य मंत्री होने के बावजूद भी लोगों को ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिले, हमें दवाई नहीं मिली, हमें शमशान पे भी वेटिंग लगानी पड़ी। ये गाजियाबाद जनपद का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, और ये स्वास्थ्य मंत्री का रहना और इस सरकार का रहना अपने आप में भी दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी चीज़, अमरपाल शर्मा जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने निजी धन से, बाहर से जिस समय लोग घरों में कैद थे, मंत्री या संतरी जो भी लोग थे,
अमरपाल शर्मा जी ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बड़ी बड़ी सोसाइटियों में और आम जनता तक पहुंचाने का काम करा। ये जो भारतीय जनता पार्टी वाले जो झूठ की राजनीति करते हैं, लोगों को बहकाते हैं, झूठे सपने दिखाते क्या झूठ बोल दिया उन्होंने, कुछ तो बताओ। झूठ उन्होंने ये बोला हस्ताक्षर अभियान चलाया कि खोड़ा में गंगा वाटरा जाएगा, आया, सबसे बड़ा झूठ था। ये झूठ बोला कि भाई जो भारतीय जनता पार्टी के जो सुनील शर्मा जी जो यहाँ से विधायक हैं, उन्होंने कहा यदि मैं चुनकर दोबारा विधायक बनकर आता हूँ तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनेगा। क्या वो बना? ये नहीं बना पाए। ये लोगों को बहकाने का काम करते हैं, लेकिन लोग बहक कर ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल उस दुख को और पीड़ा को झेल सकते हैं, लेकिन दोबारा उसको चुना के दोबारा लखनऊ भेजने का काम नहीं कर सकते। दरअसल जो अमरपाल शर्मा जी की छवि है वो तो इसमें तो हम काफ़ी जगह घूमे पसंद करते हैं। हर इलेक्शन में एक नई पार्टी में जाना कहीं ना कहीं ये नेगेटिव जाएगा? नहीं, देखो एक चीज है, काम करने वाला आदमी किसी भी पार्टी में चला जाओ उसको लोग पसंद करते हैं। हाँ। तो अमरपाल जी ऐसे आदमी हैं कि कोई भी जो अनजान भी आ जाए उनके पास और उसको कोई समस्या हो उसको समाधान करके भेजते हैं। तो आदमी काम करने वाला है, उसको आदमी हर पार्टी में सपोर्ट करता है। तो इसमें ऐसा आज के टाइम में समाजवादी की हवा है या बीजेपी है, दो ही पूरे उत्तर प्रदेश में दो ही पार्टी की टक्कर है, गठबंधन की या बीजेपी की। अब बसपा के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ेंगे तो क्या करेंगे? कांग्रेस बिल्कुल खत्म है, उसकी घास भी नहीं है, घास भी जड़ी हुई है कांग्रेस की। बसपा में थोड़ा सा दम है, वो बसपा ने अपने आप में ही खत्म कर लिया। इसलिए जो है ये देखा जाता है कौन सी पार्टी ठीक रहेगी, चाहे तो बीजेपी से होते टिकट ही मिलते हैं इनको, या फिर सपा ठीक है। DK शर्मा, देवेंद्र कुमार शर्मा। शर्मा जी मुझे एक बात बताइए, इस बार इलेक्शन पिछली बार से क्यों अलग है? अलग इसलिए है, जो वर्तमान विधायक है उसको पब्लिक ने परख के देख लिया, नमस्ते करके देख ली। वहाँ किसी का कोई आदर सम्मान नहीं है, न मिलने का उनके पास वक्त है, न चाय पिलाने का है, न राम राम करने का है। और 2012 से 17 तक पंडित अमरपाल जी विधायक रहे हैं। जिसने काम कराना है, आदर सम्मान लेना है, चाय पीनी है, अपने बिगड़े हुए पार्कों का काम संभालना है, बिजली का काम व्यवस्था सही देखनी है, उसके अमरपाल व्यक्तित्व वैसा है, इसको हर पब्लिक हर बंदा पसंद करता ही करता है। जो साहिबाबाद विधानसभा है यहाँ पे सब, आपका नाम? विकास शर्मा। हाँ शर्मा जी, जो विधानसभा है यहाँ पे सबसे ज्यादा ब्राह्मण है, 20% के करीब इस विधानसभा में ब्राह्मण है। और अजीब इत्तेफाक है कि दोनों प्रत्याशी जो मेन है वो भी शर्मा है। आपको क्या लगता है, मतलब ब्राह्मण बटेगा तो कैसे बटेगा, किस रेशो में बटेगा? ब्राह्मण कहीं नहीं बट रहा है, ब्राह्मण इस बार अमरपाल शर्मा जी के पूर्ण साथ है। पूर्ण साथ में है? बिल्कुल। तो मतलब आश्वस्त है या आप जो देख रहे हैं वो आपको लग रहा है? आज अभी ब्राह्मण सभा की मीटिंग हुई थी सेक्टर 2 में मंदिरवाड़े पार्क में। वहाँ पर करीब 3,500 से 4,000 ब्राह्मणों ने गंगा जल हाथ में लेके एक प्रण लिया है कि अमरपाल शर्मा जी को लखनऊ भेजना है। क्रिश्चियन समाज से हूँ और मैं चर्च का फादर हूँ, और मैं धन्यवाद करता हूँ अमरपाल शर्मा फिर से हमारे एरिया से खड़े हैं। और ये एक ऐसे डेमोक्रेसी व्यक्तित्व हैं जिसको मैं भी सल्यूट करता हूँ, दुनिया सल्यूट करती है। और दूसरे जो लोग हैं सिर्फ लड़ाई झगड़ा करा करके ही दुनिया को बर्बाद करने में, दुनिया आज बर्बादी की तरफ जारी है। इसलिए अगर बचाना है तो हमारे इस एरिया को अमरपाल शर्मा को ही जिताना है। मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा कि जो पिछले 1 साल से हमारे किसान जाति के लोगों के साथ जो अत्याचार हुआ है, आज उसके प्रतिशोध लेने का समय आ गया है। जी। जो हमारे बॉर्डर पे 750 किसानों ने जो शहादत दी है, इस हठधर्मिता वाली सरकार ने इनको पूरी तरह से इग्नोर करने का काम किया है। और आने वाली 10 फरवरी जो हमारे पहले चरण का चुनाव है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और अंतिम चरण तक किसान वोट की चोट से अपने प्रतिशोध का बदला लेगा। आप भी ऐसे ही मानते हैं भाई साहब? जी, मैं क्रिश्चियन समाज से हूँ और मेरा नाम सुभाष जॉन है। और मेरा पूरा क्रिश्चियन समाज इस समय साहिबाबाद का, पूरे गाजियाबाद का पंडित अमरपाल शर्मा जी के साथ है और माननीय अखिलेश जी के साथ है। क्योंकि डेमोक्रेसी अगर कहीं है सुरक्षित तो वो समाजवादी पार्टी के अंतर्गत ही मिलेगी, क्योंकि भाजपा ने तो देश को खराब कर दिया, ऐसा हम मानते हैं। सबसे बड़ी बीजेपी की खासियत है, ब्राह्मणों ने वोट दिया और ब्राह्मणों के साथ है क्या कर रहे हैं। आपको लगता है ऐसे कि वो सही नहीं है? नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं सही है भाई। खुल्लम खुल्ला जातिवाद को लड़ा करके अगर ये वोट चाहते हैं तो जातिवाद से तो वोट नहीं मिलती ना भाई, ज़मीन पे तो उतरना पड़ेगा। और पंडित अमरपाल शर्मा खासियत क्या है, कोई क्या गरीब है क्या अमीर है, सब लोग साथ जुड़े हैं। और ख़ासकर ब्राह्मण तो इस बार सुनील शर्मा को तो एकदम वॉकओवर दे रहे हैं।
उनको तो ब्राह्मणों को वोट मिलनी नहीं है भाई, दोनों आदमी ब्राह्मण है। लेकिन व्यक्तिगत जहाँ सवाल है, पंडित अमरपाल शर्मा के बने टक्कर में तो कहीं दिख नहीं रहे हैं। साइकिल क्यों? पंडित अमरपाल शर्मा के लिए। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों हो गया? 5 साल बहुत ज्यादा विकास किए थे। जहाँ वो छोड़े उसके बाद एक ढेले का काम नहीं किया है। नहीं किया। नहीं, बीजेपी से एक ढेले का काम नहीं हुआ, इसीलिए अमरपाल शर्मा। चांसेस है जीत। देखिए, जिसे इस देश से प्यार है, जिसे इस मिट्टी से प्यार है, जिसे इस खेत और खलीन से प्यार है, वो ये देश का प्रत्येक नागरिक समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी का उखड़ने का समय आ चुका है और ये उखड़ने वाली है। और इसलिए ये बौखलाहट है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हजार रुपए दे के मतदाताओं को खरीदने का भी काम कर रहे हैं और अमरपाल शर्मा का प्रत्येक कार्यकर्ता अमरपाल शर्मा बन के चुनाव लड़ने का काम कर रहा है, क्योंकि बीजेपी जीरो पे बिल्कुल और 100% समाजवादी पार्टी। रजत चौधरी। चौधरी साहब, कैसे देख रहे हो आप इस इलेक्शन को? इस इलेक्शन को ये देख रहे हैं कि हमारे यहाँ विधानसभा में पंडित अमरपाल शर्मा जिंदाबाद, लोकदल के उसके साथ में, और विकास पुरुष हैं, पहले भी मतलब नंबर 1 विधायक रहे हैं और सबके मिलनसार हैं और एक जनप्रिय नेता हैं। आसान रहेगी या टक्कर रहने के चांसेस हैं? जीते पड़े हैं जी, आसान क्या रहना है। हाँ, 2012 में भी मिथक बोलने वाला। चलिए, बहुत बढ़िया। ये थी यहाँ के लोगों के जन के मन की आवाज। आगे आ चलते हैं। और इस वक्त हम हैं साहिबाबाद के राजेंद्र नगर में। तो आइए बात करते हैं और जानते हैं क्या है लोगों के मन की राय। हाँ जी, आपका शुभ नाम? उत्तम सिंह नेगी। नेगी जी, ये बताइए, इलेक्शन की तैयारी आपने कर ली? जी, कर ली है। तो किसको जिता रहे हो? किसको जिता रहे हैं? जो काम करेगा उसी को जिताएंगे। तुम नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन बीजेपी और आरएलडी। हाँ, इस समय इस बार तो बराबर की टक्कर दोनों में। यहाँ से टक्कर तो बराबर की दोनों की है जी। हाँ। जो काम अच्छा कर जिसने क्या होगा वो जीतेगा। तो मतलब ऐसा भी तय नहीं किया आपने कि किसको वोट देनी है, क्या है? अभी तो देखिए, चुनाव वाले दिन ही करेंगे जो भी हो। देखो जी, टक्कर में तो दोनों ब्राह्मण ही खड़े हैं। हाँ, दोनों ब्राह्मण हैं, इस वजह से तो बटेगी। तो फिर वहाँ क्या रहेगा? लेकिन जी ये है कि किसी का काम अच्छा है, किसी की सरकार अच्छी है। अब देखो किस तरफ जाता है लोगों का रुझान। मतलब आप लोग पत्ते नहीं खोल रहे हैं भाई साहब, आप क्या कहेंगे? बीजेपी। तो जो बीजेपी है, ये बताइए, एक दो ऐसा काम बताइए आपको क्या लगता है कि भाई इन्होंने काम ऐसा किया, क्यों बीजेपी? उसका कारण है जी, पहले क्या होता था कि बदमाशी जो होती थी ना, एक वर्दी वाले करते थे और एक बिना वर्दी वाले करते थे। तो बीजेपी ने वर्दी वालों को तो काम करना सिखा दिया और जो बिना वर्दी वाले थे उनका काम बंद करा दिया। तो सबसे पहले तो सेफ्टी है। तो आपके लिए ये मुख्य बात है? बिल्कुल, सबसे पहले। जब तक जिंदा ही नहीं बचेगा फिर बाकी चीज़ का क्या काम है? बंदा बचा रहेगा, उसका परिवार बचा रहेगा, और जब सारी चीज़ें तभी काम आएगी, उसके बिना तो कुछ नहीं होना। आप क्या कहेंगे भाई साहब? बगवाल हराना है तो योगी, काम करवाना है तो हमारे अमरपाल शर्मा जी। अमरपाल, तो आप तो मुझे लगता है सबसे बड़ी व्यवस्था है, कहीं तो एक डिसाइड करना पड़ेगा आपको। योगी जी को। योगी जी को। आप भाई साहब? हम योगी की देंगे। योगी जी, क्योंकि हमारा छोटा मोटा इंडस्ट्री है, अभी जब से योगी आया हमारे हिसाब से बढ़िया चल रहा है। मतलब बिना लाइट कटे हमें लाइट आ रहा है। काम दाम छोटा इंडस्ट्री, हम जनरेटर नहीं लगा सकते 2-3 लोगों के लेके, उसको हमारा काम चल रहा है, उसको हम उसी की तरफ हैं। हाय, आपका शुभ नाम? मेरा नाम रवि त्यागी। त्यागी जी, क्या लग रहा है किसे जिता रहे हो इस बार? इस बार समाजवादी पार्टी जीतेगी भैया। समाजवादी पार्टी जीतेगी, क्यों लगता है ऐसा? अच्छा ये बताइए, पहले भी था, पिछली बार भी था मतलब पिछली बार पार्टी दूसरी थी लेकिन सेम प्रत्याशी थे, इस बार अलग क्या है? भैया पिछली बार लोगों ने ना मार्केटिंग बहुत ज्यादा कर दी थी मोदी जी की। इस बार मार्केटिंग हो नहीं पा रही। बीजेपी इस बार डाउन है। हम तो सुनते नहीं कहीं पे भी, हम तो रोज ये देखते हैं भैया समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी। अब आप किसी की बहू को अपनी पार्टी में मिला लो जबरदस्ती, लोभ लालच देके, इसका मतलब ये थोड़ा ना आप जीत जाओगे। भैया जीतेगी सिर्फ समाजवादी पार्टी, आप लिखवा लो। अच्छा, आपके हिसाब से बीजेपी की कौन सा ड्रॉबैक है इस बार जो आपको लगता है कि भाई बीजेपी के लिए राह मुश्किल होगी? भैया मैं गाजियाबाद में पिछले 30 साल से हूँ। मुझे पिछले 10 साल में गाजियाबाद में 1 रुपए का डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई नहीं दिया। लोग बोलते हैं मोदी जी ने गुंडागर्दी खत्म कर दी, सब कर दिया, योगी जी ने ये कर दिया। आज भी हमारे साहिबाबाद और गाजियाबाद में उतनी गुंडागर्दी है जितनी 10 साल पहले थी। तो भैया ना तो समाजवादी पार्टी कुछ कर सकी, ना बीजेपी। पर समाजवादी पार्टी जब पिछले सत्र में जब आई थी
तो समाजवादी पार्टी ने गाजियाबाद और साहिबाबाद में बहुत काम किए थे। अभी ये जो रोडें आप बनी हुई देख रहे हो, ये बीजेपी के टाइम की नहीं है, ये सब समाजवादी पार्टी की है। तो भैया हमारी वोट सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए है। तो चलिए, ये थी हमारे यहाँ से जन के मन की बात। आगे लेके चलते हैं। हमें इस वक्त साहिबाबाद में, और आइए जानते हैं क्या है यहाँ के जन के मन की आवाज। आपका शुभ नाम जी? केदारनाथ त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, किसे जिता रहे हो इस बार साहिबाबाद से? इस बार सुनील शर्मा जी सर, इस बार 2.5 लाख से जीतेंगे। अच्छा जी, आपका नाम भाई? मेरा नाम महेंद्र प्रधान है। प्रधान जी, ये बताइए इस बार इलेक्शन पिछली बार के मुकाबले मुश्किल है या आसान है? मैं अपनी निजी राय से ये कह सकता हूँ कि पिछली बार से ज़्यादा इजीली है, क्योंकि भाजपा ने और हमारे साहिबाबाद विधानसभा के माननीय अध्यक्ष सुनील शर्मा जी ने बहुत अच्छा काम किया है। अगर मैं काम गिनवाने पे आऊँ तो पेरीफेरल रोड से लेके और यहाँ गली गली खरंजे तक हर वार्ड में काम पहुँचा है। तो आपको क्या लगता है क्या होने जा रहा है इस बार यहाँ से? हम 2 लाख से अधिक मतों से जीतने जा रहे हैं। जीतने जा रहे हैं। किससे मुकाबला, किससे मानते हो आप? सपा बसपा? मुकाबला नहीं है हमारा। मुकाबला तो तब होता है कि मान लो 10-20 हजार का अंतर आ रहा है। हम तो 2 लाख से अधिक मतों से जीत रहे हैं। मेरा नाम देवेंद्र कुमार चौधरी है। हाँ। हम जो चौधरी समाज हैं वो बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी के साथ हैं, लेकिन ये आरएलडी और सपा का गठबंधन है, इसे कैसे देखते हो आप? एक कोई गठबंधन है ही नहीं। वो नहीं है। क्यों? हम रक्षा वो है, वो सपा का गठबंधन है, आम आदमियों का गठबंधन नहीं है। ये समय का गठबंधन है। जिस दिन चुनाव हो जाएगा, गिनती होने के बाद में गठबंधन समाप्त। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम नीरज है। नीरज, वोट बनी है आपकी? जी हाँ। बन गई? जी हाँ, पहली बार है। तो कैसा, किसे दे रहे हो? जी भाजपा को वोट देंगे। क्यों दोगे? क्योंकि जी भैया योगी जी ने बहुत अच्छे काम करे हैं हमारे। सबसे पहले तो ये है जी, हम सुरक्षित है इस टाइम। पहले हम लोग सुरक्षित नहीं थे, अब जिस एरिया से हैं उस एरिया में हम बिल्कुल सुरक्षित नहीं था। आज हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। ये रहता है क्या मन में, है सुरक्षा का? ये सुरक्षा का मन में क्यों नहीं होगा? जब मेरी बहन बेटियां पहले बाहर निकलने से डरा करती थी, क्योंकि जो क्षेत्र है यहाँ पर आपको पता है, जब सपा सरकार थी कैसे दोहरी मानसिकता के लोग रहा करते थे। ठीक, आपत्तिजनक जो तत्व थे वो मोहल्ले में चोड़ों में घुमा करते थे। तो हमारी खुद की मेरी बहन बेटियां मैं बाहर समाज में निकलने में डरा करती थी। और आज की डेट में हम रात को चाहे 8 बज रहे हो 10 बज रहे हो, मेरी बहन को अगर कुछ लाना होता है बाजार जाती है, लेकर के आती है, कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है। और दूसरी बात, ये जो चुनाव है विधानसभा चुनाव, अगर मैं अपने यहाँ के प्रत्याशी की बात करूँ तो भैया मेरा प्रत्याशी ऐसा है जिसपे 1 रुपए का भी इल्ज़ाम नहीं है, वो दागी नहीं है, उस पर किसी ने धब्बा नहीं छोड़ा। तो मेरा मत मेरे प्रत्याशी को, मेरी भाजपा को है। भाई आपका नाम? जी कबीर चौधरी। कबीर चौधरी, मुझे एक बात बताइए, आप सपा आरएलडी के गठबंधन ने कहा वो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और भी काफी देंगे, आप इसे कैसे देखते हो? जो आता है प्रलोभन आता है इस तरह का। जी पहले बिजली आएगी जब तो फ्री देंगे। अच्छा, अभी हमारी जो सरकार है इसने पहले बिजली लाने का काम किया है। हाँ। फ्री देने का भी आएगा, जो सरकार आएगी जब निश्चित होएगा। अभी पहले बिजली सबके घर घर पहुँचाने। ये गठबंधन नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने वाला गठबंधन है। देखिए, जो मुस्लिम और यादव का जो समीकरण लेके साथ चल रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम जाट भाई को वोट नहीं दे रहा और जाट भाई मुस्लिम को वोट नहीं दे रहा, तो गठबंधन, कौन से गठबंधन की बात कर रहे हैं? आप घूम रहे होंगे क्षेत्र में, आपको दिख रहा होगा कि कोई गठबंधन नाम की चीज नहीं है। इन दोनों के दिमाग में पहले से ही ठगबंधन है, तो गठबंधन होगा किस बात का, आप बताइए। इसका आपका नाम भाई? माधव सूद नाम है मेरा। माधव जी, आप क्या देखते हो इस बार इलेक्शन मुश्किल है, टफ है, कैसा है इस बार? कोई टफ इलेक्शन नहीं है, केवल भ्रम फैलाया जा रहा है। भाजपा 300 पार 350 पार सीटों से आ रही है और सभी जाति, चाहे वो मुस्लिम जाति हो, हिंदू में कई जाति हो, सभी हमारे साथ हैं। ये कुछ नहीं है, केवल भ्रम फैलाने का, और दंगे जैसे पार्टी पहले से कराती आई है वही कराने की सोच रही है। लेकिन लोगों ने भी इसको तय कर लिया है कि अब ऐसी पार्टी को इस देश में कोई जगह नहीं है, इसलिए सभी भाजपा को वोट करेंगे और भाजपा को विजय बनाएंगे। अब की बार 300 पार नहीं है, हमारी आस्था का विषय है राम जी। हाँ। और अब क्या नाम है, आपने मंथरा का जो मंदिर है वो भी हमारा आस्था का विषय है, और अपना काशी का विषय मंदिर है वो भी हमारी आस्था का विषय है। राम मंदिर जो भी हमारी आस्था का विषय है, राजनीतिक मुद्दा हमारा ना था, ना है, ना कभी रहेगा। आप क्या कहेंगे जी? राम मंदिर बन ही रहा है, आप लोग देखिए। हाँ। पूरी दुनिया जा रही है, बात देख लिए, और दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ मंदिर बनेगा भगवान श्री राम का। तो चलिए, ये थी राय कुछ लोगों की जिन्होंने व्यक्त की। आगे आपको लेके चलते हैं, देखते रहिए जन के मन की आवाज। माता की ये था हमारा आज का कार्यक्रम जन के मन की आवाज साहिबाबाद से, और इस एपिसोड के साथ ही ये हमारा चुनाव विशेष का कार्यक्रम यहाँ पर एक थोड़ा विराम लेगा, क्योंकि
10 तारीख को वोट है तो उम्मीद है कि आप अपना मतदान करें। हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रयास किया कि आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाएं जो इस वक्त आप लोग क्या कहते हैं, जन के मन की आवाज क्या है, जन के लोग क्या कहते हैं। हमने यही प्रयास किया। हमारा एक कारवा अभी चला है, आगे फिर चलेगा, तो बाकी एपिसोड थोड़ा सा देर हो सकता है क्योंकि अब 10 तारीख है। आप वोट कीजिए, सोच समझ के मतदान कीजिए, लेकिन मतदान जरूर कीजिए। मेरे सहयोगी शादाब के साथ हम थे साहिबाबाद विधानसभा में और यह था हमारा आज का कार्यक्रम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आगे फिर मिलते हैं और फिर कोई बात उठाते हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। मैं कमल शर्मा किशोर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और देखते रहिए जन के मन की आवाज।